अकेले रहो तब भी वैसे, और 10 लोगों में बैठो तब भी वैसे। अगर इज्तिमाई और इनफिरादी दोनों जिंदगी यकसा हो गई तो इंसान कामयाब है। नफ्स को पाक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक जंग से वापस आए, मदीने मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो सहाबे किराम से फरमाते, मेरे सहाबा होशियार हो जाओ, अब हम छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ चल रहे हैं। सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल अब तो हम घर में जा रहे हैं, आप इसको कहे तो बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। और जहाँ तलवारें चलती थी, गर्दनें कटती थी, खून बहता था, उस जंग को आप छोटी जंग बता रहे हैं। कह रहे छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, सुनो, मैदाने जंग में लड़ना, किसी को मारना, मार खा जाना, तलवार चलाना, कटना, कट जाना, ये तो आसान है, लेकिन घर में रह करके इंसान अपने नफ्स से लड़े, ये लड़ना बहुत कठिन काम है। घर में आदमी अपने नफ्स से लड़ाई कर ले तो अपने नफ्स को पाक करो। अपने नफ्स हदीस पाक में अनानासिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरा, जो दूसरे को पटक दे, बेशक जो दूसरे को जियल करवा दे, वो पहलवान नहीं है। जो किसी को कत्ल कर दे वो पहलवान नहीं, जो किसी को बेइज्जत कर दे वो पहलवान नहीं है। पहलवान कौन है? हुजूर फरमाते, लैसा शदीद अल्लज़ी यसरा, पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। गुस्सा आए और गाली न बके, गुस्सा आए और किसी पर हाथ न चलाए, गुस्सा आए और गुस्से को पी जाए। सरकार फरमाते हैं, सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो मारो ना, गाली न बको, बीवी से गलती हो जाए तो बीवी को मारो ना, तलाक न दो, बल्कि अपने नफ्स पे काबू कर लो। कुरान कहता है, अल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला इसी नेकी करने वाले लोगों को महबूब बना लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो गुस्सा आए लाठी न उठाओ, गुस्सा आए गाली न बको, बल्कि सब्र करो तो तुम कामयाब हो। गोया कि तुमने अपने नफ्स को पाक कर लिया। क्या हमारा कुरान करीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह अल्लाह फरमाता, वला तनादौ वला तफसलु, ऐ लोग आपस में झगड़ा न करो, वला तफसलु, और फूट पैदा न करो, आपस में झगड़ा न करो। अब आपस में पड़ोसी पड़ोसी हैं कि आपस में पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा न करें, गांव आपस में एक दूसरे से झगड़ा न करे, घर में 10 आदमी है तो घर में एक दूसरे से झगड़ा न करें, मियाँ बीवी 2 हैं तो दोनों एक दूसरे से झगड़ा न करें। आगे अल्लाह फरमाता है, फतज़हब रिहुकुम, कि आपस में झगड़ा करोगे, इख्तलाफ करोगे तो तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी।
वस्बिरू सब्र करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब्र करो, झगड़ा न करो। अगर कोई एक बालिस्तित जमीन आपका कब्जा नाजायज कर रहा है तो तुम सब्र कर लो, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि मेरे पैगंबर फरमाते मन अखदा शिब्रम मिनल अर्दि जुल्मा, कि जिसने किसी की एक बालिस्त जमीन नाजायज कब्जा कर लिया तो हुज़ूर फरमाते हैं जमीन का सातों तबक कल कयामत के दिन उसके गले में लटकाया जाएगा। अल्लाह ले ले। अल्लाह। तो उसने एक बालिस्त जमीन आपकी बेईमानी कर ली तो आपके लिए थे नेकी, आपके लिए नेकियों का सहारा उसने कर दिया, सब्र कर लिया, अल्लाह आपको सब्र की नेकी अता फरमाएगा। और उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, वो समझता है एक बालिस्त जमीन हमने नाजायज ले लिया तो हम कामयाब हो गए। कामयाब नहीं है, कामयाब तो वो है जिसने सब्र कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौस पाक बगदाद की गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आया, बात न चीत, आते आते गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम ने बदला नहीं लिया बल्कि घूम करके ये रुख भी पेश कर दिया, कहा लो भाई इस पे भी मार लो, कहा इस पे भी मार लो। तो नौजवान शर्मिंदा हो गया, कहने लगा गौस पाक बगैर गलती के मारा तुमने, तो तुम्हें बदला लेना चाहे बजाय बदला के तुमने रुख पेश कर दिया। कहा हम बदला क्या ले ले तुमसे, तुमने बगैर गलती के मेरे चेहरे पे तमाचा मार कर मेरे ऊपर एहसान कर दिया। अल्लाह एहसान कर दिया। कहा तुमने बगैर गलती के तमाचा मारा, मुझे गुस्सा पैदा हुआ, फिर मैंने सब्र कर लिया तो तुम्हारी वजह से सब्र की नेकी मुझे नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुमने मेरे साथ एहसान किया है। हाँ, जो तुमने एहसान किया, मुझे तमाचा मारा, गुस्सा पैदा हुआ, मैंने सब्र किया, सब्र की नेकी जो तुम्हारी वजह से मिली है, ये जो तुमने एहसान किया है, वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत में ठिकाना दिया, ये नहीं कहा मैं जन्नत में जाऊंगा तो तुमको ले जाऊंगा। आज तो 2 दिन से नमाज पढ़े लागत है तो जन्नत के ठेकेदार हो जाते। गौसे आदम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, लेकिन फिर भी ये नहीं कह रहे मैं जन्नत में जाऊंगा तुमको ले जाऊंगे, नहीं कह रहे हैं। फरमाते हैं कि अगर जन्नत में अल्लाह ने मुझे ठिकाना दिया तो मैं तुमको जरूर लेके जाऊंगा, इस एहसान का बदला क़यामत में चुकाऊंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो पता चला है लोगों, अगर कोई जमीन नाजायज कब्जा कर ले तो सब्र हो सके तो सब्र कर लो, गोया कि वो बर्बाद हो गया, तुम कामयाब हो गए। बेशक सुभान। अगर कोई गाली दे दे तो तुम सब्र कर लो, गाली का जवाब गाली से न दो, मार का जवाब मार से न दो, बल्कि तुम अपने नबी की सीरत को जिंदा करो। इसलिए कि मेरे नबी की सीरत में लिखा है ला यजज़ी सय्यता बिस्सय्यति, कि बुराई का बदला मेरे नबी बुराई से नहीं देते थे। बेशक सुभान। लाकिन यअफू व यस्फहू, लेकिन अल्लाह के रसूल तो माफ कर दिया करते थे, दरगुजर कर दिया करते थे। तो नबी की सीरत को जिंदा करो, कोई गाली दे तो बदल के गाली ना दो। ऐ मेरी माँ बहनों बच्चियों तुम भी सुन रही हो, कोई बेईमानी करे तो पलट कर उसकी बेईमानी ना करो, बल्कि समझ जाओ बर्बाद हो रहा है, हम कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमें तो अपने किरदार से अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करना है, लिहाजा झगड़ा न करो, अपने नफ्स को पाक कर लो।